नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी और आरओईओ एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के नवीनतम पुरस्कार। जी हाँ, यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के नवीनतम पुरस्कार 2022। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कारों की, तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए कमल रंगा को दिया गया था। कमल रंगा जो बीकानेर से है और उनकी नाट्य कृति अलेखू अम्बा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो राजस्थानी भाषा के लिए कमल रंगा को मिला था। उसके बाद राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार किसे दिया गया था, तो मदन गोपाल डड्डा को दिया गया था अनुवाद पुरस्कार, जो बीकानेर से है। इनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको जो राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार जो इनकी कृति अखूट तासलो के लिए दिया गया था। यहाँ जो बिंदु भट्टाचार्य का जो गुजराती उपन्यास है अखूट तासलो, इन्होंने अनुवाद किया है राजस्थानी भाषा के लिए मदन गोपाल डड्डा ने। इसके अलावा 2021 का राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। संजय पुरोहित को दिया गया था। अंग्रेजी उपन्यास इनसाइड द हवेली के राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था हेली रहमाए। तो इनके अनुवाद के लिए जो अनुवादिक कृति है, इसके लिए इनको संजय पुरोहित को साल 2021 के लिए राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार मिला था। तो 2021 के लिए इनको मिला था और 2022 के लिए मदन गोपाल डड्डा को दिया गया था जो बीकानेर से है। इसके बाद साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला था राजस्थानी भाषा के लिए, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आशीष पुरोहित को दिया गया था जो हनुमानगढ़ से है और इनकी काव्य कृति ऐनान के लिए दिया गया था। ध्यान रखना, इनकी काव्य कृति है ऐनान, जिनके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए आशीष पुरोहित को मिला था जो हनुमानगढ़ से है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की, यहाँ 25 नवंबर 2022 को इसकी घोषणा हुई थी और ये पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जिसमें सरताज नारायण माथुर को मिला है लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। यहाँ लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरताज नारायण माथुर को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत पुरस्कार है वो इसमें दिया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए भारत रत्न भार्गव को भी पुरस्कार मिला है। यह राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 86 कलाकारों को वन टाइम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा है, जिसमें रंगमंच अमृत पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। तो राज्य के 3 कलाकार जिनको रंगमंच अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें जोधा खान जिनको लोक संगीत के लिए, हाकिम खान मांगणियार जिनको लोक संगीत के लिए और गिरधारी लाल पंवार ये कथक कलाकार है। तो रंगमंच अमृत पुरस्कार से राजस्थान के 3 कलाकारों को नवाजा गया था। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की, तो 2019 के लिए पुरस्कार दिए गए हैं नाथूलाल सोलंकी को। यहाँ लोक संगीत कलाकार है। 2019 के लिए नाथूलाल सोलंकी को यह पुरस्कार मिला है वर्ष 2019 के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए नाथूलाल सोलंकी की, तो ये नगाड़ा वादक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको यह पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए गए थे। इसके अलावा 2020 के लिए गफूर खान मांगणियार को मिला है, लोक संगीत कलाकार है। ये 2020 के लिए इनको राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2021 के लिए विलास जानवे को मिला है, मूकाभिनय कलाकार है विलास जानवे। 2021 के लिए इनको राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। और 2022 के लिए किसे मिला है, गाजी खान बरना को मिला है जो खड़ताल वादक है। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस क्षेत्र में मिला है और किसको मिला है और कौन से वर्ष के लिए दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार ये पुरस्कार 40 से कम वर्ष के आयु के कलाकारों को दिया जाता है, जिसमें साल 2019 के लिए पुरस्कार दिया गया था डारे खान मांगणियार को और आशीष देव चारण को। यहाँ डारे खान मांगणियार और आशीष देव चारण को मिला है। आशीष देव चारण जो रंगकर्मी है, इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था। वर्ष 2020 के लिए खेता खान मांगणियार को मिला है मांड गायकी के लिए और 2021 के लिए आसीन खान को मिला है लोक संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। उसके बाद शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कारों की अगर दोस्तों बात की जाए,
तो शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से 19 तक के कलाकारों को इसमें दिए गए थे। तो डिजाइन इनोवेशनल नेशनल अवार्ड 2022 अगर बात की जाए तो डिजाइन इनोवेशनल नेशनल अवार्ड 2022 है वो धर्मेंद्र भल्ला को दिया गया था। जो आईना, फ्रेम, पर्स और वॉकिंग स्टिक कलाकृतियों में कुंदन कला जड़ाई की कारीगरी और नवीनीकरण के लिए भारत का जो पहला डिजाइनर इनोवेशनल नेशनल अवार्ड से इनको नवाजा गया था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धर्मेंद्र भल्ला जिनको भारत का जो पहला डिजाइनर इनोवेशनल नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा साल 2017 के लिए शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिए गए थे, जिसमें 2017 के लिए विनोद कुमार जांगिड़ को मिला था। इनको चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए, जी हाँ, किसके लिए मिला है, चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए। और 2018 के लिए गोपाल प्रसाद शर्मा को चुना गया था मिनिएचर पेंटिंग के लिए। और 2019 के लिए अगर बात की जाए आशाराम मेघवाल और मोहनलाल शर्मा, आशाराम मेघवाल को मिनिएचर पेंटिंग के लिए और मोहनलाल शर्मा को ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकशी के लिए चुना गया है। इसके अलावा हस्तशिल्प पुरस्कार किसे मिला है 2017 के लिए। हस्तशिल्प पुरस्कार सुनील सोनी जिनको थेवा कला में योगदान के लिए, शौकत अली को उस्ता कला के क्षेत्र में और कमलेश शर्मा को लकड़ी पर तारकशी के लिए साल 2017 के लिए हस्तशिल्प पुरस्कारों से नवाजा गया था। 2018 के लिए किसे मिले हैं हस्तशिल्प पुरस्कार, तो ओम प्रकाश जांगिड़ जिनको चंदन पर कारीगरी के लिए, और सुनीता शर्मा जिनको कागज़ काटने की कला, और जो प्रेम देवी सोनावा जिनको हैंड ब्लॉक पेंटिंग के लिए दिया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए साल 2019 के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार किसे मिला था, तो 2019 के लिए गुलाब सिंह को सिल्वर मीनाकारी के लिए, और मोहम्मद शरीफ जिनको टाई एंड डाई कला के लिए, कमल किशोर सोनी अस्थि नक्काशी के लिए, श्यामलता गहलोत इनको कोप्तगिरी कला के लिए, और द्वारका प्रसाद सुथार इनको लकड़ी की कारीगरी के लिए, और दिनेश कुमार सोनी इनको कार्य चित्रकारी के लिए मिला है। धर्मेंद्र सिंह भल्ला और नेहा भाटिया जिनको कुंडल जड़ाई और मीनाकारी के लिए साल 2019 के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23 में सर्वोच्च फेलोशिप पुरस्कार, जी हाँ, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वोच्च फेलोशिप पुरस्कार ईला अरुण को दिया गया था। जी हाँ, ईला अरुण को सर्वोच्च फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो किसे मिले हैं, जिसमें जैसलमेर के मामे खान को लोकगीत गायन और विजय लक्ष्मी आमेटा जो उदयपुर से है इनको लोक नृत्य के लिए, BM व्यास जो मुंबई से है और इनको रंगमंच निर्देशन पुरस्कार है वो इसमें दिया गया था। शास्त्रीय वादन के लिए मुकुंद क्षीर सागर जोधपुर से है। सितार वादन के लिए नियाज अहमद ये भी जोधपुर से है, और कठपुतली कला के लिए तोलाराम मेघवाल को जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था जो उदयपुर से है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, जी हाँ, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 जो गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटर इंजेक्शन प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था, इस प्रोजेक्ट के लिए मिला है। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 के तहत प्रथम स्वर्ण पुरस्कार है वो दिया गया था गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटर इंजेक्शन प्रोजेक्ट को। इसके अलावा स्कॉच गोल्ड अवार्ड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड है तो राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार के जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को ई गवर्नेंस श्रेणी में साल 2022 के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ई गवर्नेंस श्रेणी में ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जो बनाया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया था। राजस्थान आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जिसमें महिलाएं और बाल विकास श्रेणी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड है वो मिला था। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड की, तो राज्य में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहित करने वाले उद्यमियों को पुरस्कृत करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 14 दिसंबर को जो क्लार्क्स होटल आमेर में जो द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 राजस्थान का आयोजन किया गया था और ये पुरस्कार 8 श्रेणियों में दिए गए थे। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 की, तो नागौर रेलवे स्टेशन को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 है वो मिला है। जी हाँ, नागौर रेलवे स्टेशन को यह पुरस्कार दिया गया है। जोधपुर मंडल के नागौर रेलवे स्टेशन ने बिल्डिंग रेलवे स्टेशन श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था।
फिर अगर बात की जाए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की, तो ये राजस्थान को दिया गया था। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के। जी हाँ, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार राजस्थान को मिला था। स्टेट ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था राजस्थान को। फिर राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो राजस्थान की 2 स्कूलों को दिया गया था, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल देवली टोंक को और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा को। जी हाँ, 2 स्कूलों को यह पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। राष्ट्रीय श्रेणी में 5 और समग्र श्रेणी में 34 स्कूलों सहित कुल 39 स्कूलों को पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड 2022। जी हाँ, राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड 2022, जिसमें पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को। यहाँ इनके जो कृति राजस्थानी साहित्य सैरम के लिए दिया गया था राजस्थानी भाषा साहित्य अवार्ड गजय सिंह राजपुरोहित को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आगे भी पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रथम जो कमला कमलेश राजस्थानी महिला पुरस्कार संतोष चौधरी को मिला था। फिर अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का राज्य स्तरीय शास्त्रीय गायन और नृत्य प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें शास्त्रीय गायन वर्ग की जो प्रतियोगिता है वो सीमा ओझा ने जीती थी जो जोधपुर से है, और शास्त्रीय नृत्य वर्ग की जो प्रतियोगिता है वो एंजल सुखवानी ने जीती थी जो उदयपुर से है। और विशिष्ट पुरस्कार इसमें भव्यांशी रावत जो राजसमंद से है और हैजल वैद्य, जी हाँ हैजल वैद्य जो जोधपुर से है, इनको विशिष्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों बात की जाए राजस्थान रत्न पुरस्कार की, तो राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 है वो 6 व्यक्तियों को दिए गए थे, जिसमें जस्टिस दलबीर सिंह भंडारी जो जोधपुर से है, जस्टिस आरएम लोढ़ा ये भी जोधपुर से है। इसके अलावा उद्योगपति एलन मित्तल ये चूरू से है, उद्योगपति अनिल अग्रवाल ये सीकर से है, और केसी मालू ये चूरू से है, और उर्दू शायर शीन काफ निजाम ये जोधपुर से है। तो टोटल 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था। इसके अलावा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो 2022 में जोधपुर निवासी मुकेश शर्मा द्वारा बनाई गई फिल्म व्हीलिंग द बॉल को नेशनल फिल्म अवार्ड में डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में बेस्ट एक्सप्लेनेशन फिल्म के रूप में चुना गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पुरस्कार, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पुरस्कार 2022 राजस्थान को अलग अलग 6 कैटेगरियों में पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में जो ग्राम पंचायत रामनगर बूंदी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था, सबसे स्वच्छ गांव खेरुणा गांव बूंदी को चुना गया था, और उदयपुर जिले को राज्य में प्रथम स्थान मिला था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत, और देश भर में उदयपुर जिले को 60वां स्थान दिया गया था। इसके अलावा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 की बात की जाए तो टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे सुधारवादी राज्य और SGST वैट कैटेगरी में गोल्ड पुरस्कार, तो 2 कैटेगरी में नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 है वो राजस्थान को मिला था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार 2022 की बात की जाए तो पहला ही पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, और ये मिला था राजस्थान के जो रमेश अरोड़ा जो जयपुर से है, इनको पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के द्वारा की गई थी। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था, तो अलवर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, और ये पुरस्कार अलवर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया था। ये पुरस्कार दिव्यांगजनों के लिए चलाए जा रहे जो डोर टू डोर सक्षम अलवर अभियान के तहत इसमें दिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो अलवर के जिला कलेक्टर है, और पूरे भारत में एक ही जिले को यह पुरस्कार दिया जाता है जो अलवर को दिया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार हरि सिंह गोदारा को दिया गया था। सूरतगढ़ गंगानगर से है हरि सिंह गोदारा, जिनको कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए द्वितीय पुरस्कार पर रहने पर इनको सम्मानित किया गया था। आगा खान संगीत पुरस्कार 2022 ये हसीन खान को मिला था। इनका संबंध हसीन खान का संबंध है वो बाड़मेर से है, बाड़मेर के लंगा समुदाय से है, और ये सिंधी सारंगी वादन के लिए मशहूर है। तो हसीन खान जिनको आगा खान संगीत पुरस्कार से नवाजा गया था। राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 ये डॉक्टर मदन लाल जांगीर को मिला था जो जोधपुर से है। राष्ट्रीय पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से इनको नवाजा गया था। उसके बाद स्वच्छ पर्यटन स्थान अवार्ड 2018-19 ये हवा महल को दिया गया था। जी हाँ, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा हवा महल को स्वच्छता एवं बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कार है वो दिया गया था। तो स्वच्छ पर्यटन स्थान राजस्थान के हवा महल को दिया गया था। नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 जी हाँ, नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022
जो सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम, जी हाँ दोनों ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो दुर्गाराम मोहाल और सुनीता गुलाटी बीकानेर से है। इन्होंने मूक बधिर बच्चों के लिए ऑनलाइन जो वीडियो निर्मित किए थे और इन्होंने कार्य किया था। और दुर्गाराम मोहाल जिन्होंने बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाकर शिक्षा से जोड़ा था, तो इनके लिए इन योगदान को देखते हुए नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 से पुरस्कार इनको दिया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 किसे मिला था? बतुल बेगम को मिला था, जो जयपुर से है और इनका संबंध मांड गायकी से है। बतुल बेगम जिनको नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जो जनवरी 2022 में घोषित किए गए थे और राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के अंतर्गत। उसके बाद राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। तो पुनीता ए शर्मा है, पुनीत नहीं है ये, पुनीता ए शर्मा है जो बूंदी से है। इनको नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। इसके अलावा इंदु लक्ष्मी सांकला को भी मिला था, जो ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवती और जो महिलाओं और बच्चों की वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट कार्य किया था। इंदु लक्ष्मी सांकला जो जोधपुर से है। वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड किसे दिया गया था? सुरेंद्र अवाना जो जयपुर से है, पेड़ वाले बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड सुरेंद्र अवाना को जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा जो 12वीं भारतीय छात्र संसद जो विशेष सम्मान दिए गए थे 16 सितंबर 2022 को, ये सम्मान महाराष्ट्र जो पुणे में आयोजित हुए थे, जिसमें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का खिताब दिया गया था सीपी जोशी को, जो आपको बता दें कि नाथद्वारा राजसमंद से विधानसभा क्षेत्र से विधायक है सीपी जोशी। इनको आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का खिताब दिया गया था। और यहाँ जोधपुर से विधायक अगर बात की जाए दिव्या मदेरणा, जहाँ दिव्या मदेरणा की अगर बात की जाए तो इनको आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से भी नवाजा गया था। दिव्या मदेरणा जो ओसिया जोधपुर से विधायक है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो आशीष पुरोहित को जो राजस्थानी भाषा के लिए कविता संग्रह एनान के लिए दिया गया था, जो हनुमानगढ़ से है। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022, ये निशा जैन ग्रोवर जो जयपुर से है और सुमिता घोष ये भी बीकानेर से है। तो इनको वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 से नवाजा गया था। नीति आयोग के द्वारा 75 महिलाओं को सम्मानित किया था, जिसमें राज्य की 2 महिला शामिल थी, जिसमें निशा जैन ग्रोवर जो जयपुर से और सुमिता घोष जो बीकानेर से है। इसके अलावा डॉक्टर कोमल कोठारी कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड है वो 2022 के लिए दिलीप भट्ट को मिला था, जो जयपुर से है। 2021 के लिए विजय वर्मा को दिया गया था, जो जयपुर से है। और डॉक्टर प्रकाश सहदेव खड़गे जो महाराष्ट्र, ये संयुक्त रूप से विजय वर्मा और डॉक्टर प्रकाश सहदेव खड़गे को संयुक्त रूप से 2021 के लिए डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया था। तो इन दोनों को आपको बता दें कि संयुक्त रूप से लोक नाट्य शैली तमाशा को प्रचलित करने के लिए दिया गया था। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बिहारी पुरस्कार, जी हाँ बिहारी पुरस्कार 2022, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है 32वां किसे मिला था और 31वां किसे मिला था। तो 32वां बिहारी पुरस्कार है वो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था। जी हाँ, इनके जो प्रकाशित कृति हिंदी भाषा में पचरंग चोला पहर सखीरी, जहाँ पचरंग चोला पहर सखीरी इनके जो कृति है, इसके लिए माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार 32वां मिला है। और 2021 के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार, ये भी ध्यान रखना, मधु कांकरिया को दिया गया था। हम यहाँ थे इनकी कृति है, इसके लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया था। आदर्श ग्राम सम्मान ये धनोरा गांव धौलपुर को मिला था, भारत का पहला स्मार्ट गांव। और आदर्श ग्राम सम्मान पाने वाला देश का पहला गांव है धनोरा गांव धौलपुर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड की अगर दोस्तों बात की जाए तो राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहने पर करौली को पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगर बात की जाए व्यक्तिगत रूप से, जिसमें माइक्रो एंटरप्राइजेज में डॉक्टर अनीता लूनिया प्रथम स्थान पर रही थी। मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग की अगर बात की जाए तो सुनीता गुप्ता ये प्रथम स्थान पर रही थी। और सर्विस सेक्टर में अगर बात की जाए दिव्यांगों में तो अशोक कुमार को प्रथम स्थान पर रहने के लिए पुरस्कार है वो मिला था राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड। तो किस जिले को मिला था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी के अंतर्गत करौली जिले को द्वितीय स्थान पर रहने पर एमएसएमई अवार्ड दिया गया था।
इसके अलावा इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिया गया था। राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये दिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम का स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 है वो अशोक यादव को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन पुरस्कार 2020-21 किसे मिला था? काजरी जोधपुर, जो काजरी संस्थान जोधपुर में है, जिसको सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन पुरस्कार 2020-21 से नवाजा गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2022 की, तो डॉक्टर प्रशाका माथुर और प्रेम सिंह, इन दोनों को राजस्थान से दोनों हैं जिनको राष्ट्रीय पुलिस पदक 2022 से नवाजा गया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर। डिजिटेक कॉन्क्लेव पुरस्कार 2022 ये 24 सितंबर को दिए गए थे। राजस्थान को स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम श्रेणी में पुरस्कार है वो दिया गया था। राजस्थान को डिजिटेक कॉन्क्लेव पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक पुरस्कार 2022 ये डॉक्टर केसर रजा को मिला था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा ये प्रदान किया जाता है। संत कबीर पुरस्कार 2017 का, जी हाँ 2017 के लिए संत कबीर पुरस्कार अंडाराम बोबरिया, जी हाँ अंडाराम बोबरिया को मिला था जो जोधपुर से है। इसको अगर बात की जाए तो इनको जो केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की ओर से पुरस्कार दिया जाता है संत कबीर पुरस्कार, तो ये अंडाराम बोबरिया को दिया गया था। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार ये 24 सितंबर 2022 को दिए गए थे राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, और ये मिला था डॉक्टर सरोज मीणा और मनीषा बेरवा को। उसके अलावा अगर बात की जाए हिंदी सेवा पुरस्कार 2022, तो ये डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था। राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थान शिखर पुरस्कार है वो नाहर सिंह जसोल को मिला था, जोधपुर से है। और राजस्थान गद्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो शंकर सिंह राजपुरोहित को, तो इनकी कृति मृत्यु रासो के लिए, ध्यान रखना मृत्यु रासो शंकर सिंह राजपुरोहित की कृति है। और राजस्थानी पद्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये राजूराम बिजारनिया को, इनकी कृति चाल बुतरिया रेत रमा, तो इसके लिए राजस्थानी पद्य पुरस्कार और गद्य पुरस्कार शंकर सिंह राजपुरोहित को। इसके अलावा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, जी हाँ कविता में अगर बात की जाए तो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार रणजीत होसकोटे को मिला था, जो 5 से 14 मार्च 2022 में दिया गया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान ये पुरस्कार दिया गया था। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड, ये सोनल कलाल सीनियर वर्ग में और अनाया गर्ग को जूनियर वर्ग में सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड 2021-22 से नवाजा गया था। गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी साहित्य पुरस्कार 2022 ये डॉक्टर गजय सिंह पुरोहित को मिला था, तो इनकी आलोचनात्मक कृति राजस्थानी साहित्य रिसैरम के लिए इनको दिया गया था। नशे के विरुद्ध एक अभियान में पुरस्कृत जिला कौन सा है? तो बूंदी जिले को यह पुरस्कार दिया गया था। नशे के विरुद्ध एक अभियान में पुरस्कार है वो बूंदी जिले को मिला था। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में गौरी माहेश्वरी को दिया गया था कैलीग्राफी के लिए। गौरी माहेश्वरी को कैलीग्राफी के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था। और अगर बात की जाए दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु पुरस्कार की, तो दिसंबर 2022 में वैभव भंडारी को भी मिला था जो जोधपुर से है। ग्लोबल ह्यूमन राइट चैंपियन अवार्ड, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। 10 दिसंबर को डॉक्टर कृति भारती को दिया गया था और ये जोधपुर से है कृति भारती। ये पुरस्कार जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कृति भारती ने बाल विवाह रुकवाने हेतु इन्होंने कार्य किए थे और इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। मानक अलंकरण सम्मान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 2019 के लिए कानाराम मुंडियार को और 2020 के लिए नंद किशोर शाश्वत को और 2021 के लिए संगीता शर्मा को मानक अलंकरण सम्मान से नवाजा गया था 2022 में। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए तो राजस्थान के जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, यहाँ आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार 10 दिसंबर 2022 को दिया गया था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। और खनन के क्षेत्र में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है 2022 में दिए गए थे राजस्थान को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बनने वाले हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।